परम शांति। मैं हूँ नीलू और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा बेहद का बाप कौन है। बेहद मीन्स इनफाइनाइट, बियॉन्ड लिमिटेशन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और बेहद का बाप मीन्स द फादर ऑफ इनफाइनाइट, बेहद के विश्व का मालिक, बेहद के विश्व का पिता। To understand the father of infinite creation, first of all, we have to understand what is infinite creation. जी हाँ दोस्तों, बेहद के बाप को जानने समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेहद का विश्व कितना बड़ा है। बेहद के विश्व का परिचय देने से पहले मैं सभी श्रोताओं को बापूजी का परिचय देना चाहती हूँ। बापूजी का पूरा नाम दशरथ भाई आत्मा रामदास पटेल है। बापूजी अत्यंत साधारण परिवार में जन्म हुआ उनका। बचपन से ही दुख, दर्द, तकलीफ, गरीबी देखी। तो जब दुनिया की ऐसी हालत देखते थे तो मन को तकलीफ होता था और वो यही सोचते थे कि मैं इस दुनिया को कैसे बदल दूं। बापूजी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही परमात्मा की खोज में निकल पड़े। इसके पहले बापूजी एक सक्सेसफुल इनकम टैक्स एडवोकेट भी रह चुके हैं। अपने ऊंचे लक्ष्य और परमात्मा की तलाश में बापूजी ने चारों वेद, 16 उपनिषद और 18 पुराणों का गहन चिंतन अध्ययन किया और कई संस्थानों में भी वे गए, लेकिन कहीं भी उन्हें ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि आखिर ये दुनिया बदलेगी कैसे। इसके बाद बापूजी ने 1997 में अहमदाबाद के चैनपुर आश्रम में विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और वहीं योग साधना में लग गए। कई वर्षों तक योग तपस्या करने के बाद बापूजी को यह विजन मिला कि ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के विश्व का क्रिएटर, उनसे कार्य करवा रहे हैं। और इसी विजन और योग तपस्या से बापूजी 20 वर्षों से यह ज्ञान सभी आत्माओं को दे रहे हैं और अब जाकर यह ज्ञान कंप्लीट हो चुका है। मैं बापूजी का ज्ञान फरवरी 2017 से फॉलो कर रही हूँ। मैंने लगभग सभी वीडियोस बापूजी के देखे हैं। बापूजी का जो विज़न है, बापूजी का जो ज्ञान है, वो साइंस और हमारे शास्त्र दोनों को टैली करता है। दोनों को लेकर ही बापूजी का ज्ञान पूरा दिया गया है। तो मैं सभी श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर इस ज्ञान को समझें, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी, जितने भी धर्मपिता धर्मगुरु आए, किसी ने भी ये बात नहीं बताई कि आखिर ये दुनिया कैसे बदलेगी, कौन बदलेगा, कब बदलेगी। ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी संस्था है जिसने परिवर्तन की बात की और बेहद के विश्व के क्रिएटर की तरफ इशारे भी दिए। बापूजी हमेशा से ही अव्यक्त वाणियों का सहारा लेते रहे हैं, उनका रेफरेंस लेते रहे हैं, क्योंकि बापूजी ने बताया है कि जो बीके में अव्यक्त वाणियाँ चलती हैं वो बेहद के बाप का आकारी रूप गॉड रेस से वहाँ पे वाणियाँ चलाते हैं। तो जो बेहद के विश्व का क्रिएटर है, बेहद का बाप है, वो विश्व की, बेहद के विश्व की सभी आत्माओं का बाप है। तो जो उनकी वाणियाँ हैं वो विश्व की, न सिर्फ इस धरती लोक, बेहद के विश्व की खरबों लेयर्स में जितनी भी आत्माएं हैं सभी के लिए है। तो उनका ज्ञान सभी तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए बापूजी अव्यक्त वाणियों का रेफरेंस लेते हैं। आज से 600 साल पहले तक हम ये मानते थे कि हमारी धरती गोल नहीं सपाट है। 16वीं शताब्दी तक हम ये मानते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे है। लेकिन आज साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि न कि हमारे ब्रह्मांड, बल्कि ब्रह्मांड के अनेक अनसुलझे रहस्य आज साइंस के पास उनके जवाब मिल चुके हैं। लेकिन प्रश्न अभी भी यही है कि क्या दुनिया कितनी बड़ी है।
इसकी कोई अंत है? इसका कोई सीमा है? अकॉर्डिंग टू साइंस, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के अकॉर्डिंग साइंस ने 93 बिलियन लाइट ईयर्स के यूनिवर्स को विजिबल यूनिवर्स कहा है। और इसके बाद जो भी इनविजिबल यूनिवर्स है उसके जवाब अभी तक साइंस के पास भी नहीं है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो अभी हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट है, वो नासा ने उसे लॉन्च कर चुका है और इस पे काम 2018 में इस पे काम शुरू हो जाएगा। तब हो सकता है कि हमें बेहद के विश्व को जानने और समझने में और भी आसानी हो। तो आइए जानते हैं कि बापूजी की नज़रों में ये बेहद का विश्व क्या है। ये पिक्चर मैंने बापूजी के ज्ञान के आधार पर ड्रॉ किया है। ये बेहद का विश्व इतना बड़ा है। बापूजी ने बताया है कि बेहद का विश्व ऊपर से नीचे की तरफ विस्तार इसका हो रहा है, लेकिन हम समझने के लिए इसे नीचे से ऊपर की तरफ समझेंगे, क्योंकि हम अपनी धरती को बेस लेंगे, रेफरेंस लेंगे। तो आइए देखते हैं, बेहद के विश्व को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर धरती है, जहाँ पर हम रह रहे हैं। हमारी धरती हमारे ब्रह्मांड के अंदर है, जिसको कि सोलर सिस्टम कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे सन है, सूरज है, जिसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे ही अरबों खरबों सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में मौजूद है। हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। और ऐसे ही खरबों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। According to science, there are more than 200 billion galaxies in our universe. और यहाँ तक कहा जाता है कि समुद्र के किनारे जितने रेत के कण हैं, उतने ही यूनिवर्स हैं। बेहद का विश्व बहुत बड़ा है। यूनिवर्स के ऊपर ऐसे असंख्य यूनिवर्स मिलकर एक ग्रेट यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। समझने के लिए हम इसे जीवन का नाम देंगे। उसके ऊपर अनेक यूनिवर्स की लेयर मिलकर ग्रेट यूनिवर्स बनाते हैं, जिसको कि हम G2 कहेंगे। इसके ऊपर G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, 13, G14, G15, G16 और G17, ये सब मिलकर मीन्स हमारा ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स और G1 से लेकर G17 तक जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो सब मिलाकर एक 100 कला का ब्रह्मांड बनाते हैं, जिसको कि हम मल्टीवर्स कहेंगे। आज मिचियो काकू करके एक साइंटिस्ट हैं, उनका आप सुनिए, वो बता रहे हैं कि वी आर नॉट लिविंग इन यूनिवर्स, वी आर लिविंग इन मल्टीपल यूनिवर्स, मीन्स मल्टीवर्स। आप उनको सुन सकते हैं। तो समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 100 कला का ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स, इसके अंदर ऐसे खरबों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। जो एक ब्रह्मांड को हम खोलकर जिसका विस्तार हमने समझा है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड 100 कला के ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। समझने के लिए, जैसा कि एक बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, एक बॉक्स का सेट होता है जिसमें बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, ऐसे करके कई सेट्स होते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही अगर एक 100 कला के ब्रह्मांड को हम एक बड़ा बॉक्स समझें, उसके अंदर G17 को छोटा बॉक्स, G16 उससे छोटा, ऐसे करते करते ये सारे ब्रह्मांड उसके अंदर आते जाएंगे। लेकिन एक डिफरेंस ये होगा कि उस बड़े बॉक्स में ऐसे कई सेट घूम रहे हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीवर्स मीन्स 100 कला का ब्रह्मांड। कला मीन्स पावर। जैसे जैसे हम
बेहद के विश्व में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, पावर, जो क्रिएटर की पावर है वो बढ़ती जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 16 कला का गाया हुआ है, कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं। तो ये जो मल्टीवर्स है ये 100 कला का ब्रह्मांड है। इसके ऊपर ग्रेट मल्टीवर्स, जो अनेक मल्टीवर्स की लेयर मिलकर एक ग्रेट मल्टीवर्स बनाते हैं, जिसको कि समझने के लिए हम एक पीढ़ी का नाम दिया है। एक पीढ़ी मीन्स 101 कला, और उसका नाम है ग्रेट मल्टीवर्स। इसके ऊपर 2 पेड़ी 201 कला, उसको कहेंगे ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स। 3 पेड़ी 301 कला, उसको कहेंगे ग्रेट 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 मल्टीवर्स। 4 पेड़ी 401 कला, उसको कहेंगे ग्रेट 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 मल्टीवर्स, एंड सो ऑन। तो बेहद के विश्व को समझने के लिए हम 4 सेक्शन में समझेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला सेक्शन 1 पेड़ी से 21 पेड़ी तक, दूसरा 21 से 101 पीढ़ी, तीसरा 101 से 1001 पीढ़ी तक, और फिर चौथा फाइनल जो है 1001 से 11001 पीढ़ी तक। तो 1 पीढ़ी से 21 पीढ़ी तक सब पहले हम समझते हैं। 1 पीढ़ी मीन्स 101 कला, 2 पीढ़ी 201 कला, ऐसे बढ़ते बढ़ते 21 पीढ़ी मीन्स 2101 कला। और इसके अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ग्रेट 21 मल्टीवर्स मीन्स ग्रेट ग्रेट आप 21 बार बोलेंगे, उतना पावरफुल मल्टीवर्स, उतना बड़ा मल्टीवर्स। इसके ऊपर 31 पेड़ी, 41 पेड़ी, 51 पेड़ी, 61 पेड़ी, 71 पेड़ी, 81 पेड़ी, 91 पेड़ी और 101 पेड़ी। 101 पेड़ी मीन्स 10,101 कला, और साइंस की लैंग्वेज में इसको कहेंगे ग्रेट 101 टाइम्स मल्टीवर्स। बापूजी ने बताया 101 पेड़ी को कहेंगे बेहद का ब्रह्मांड। इसके ऊपर बढ़ते हैं 201 पेड़ी, 301 पेड़ी, 401 पेड़ी, 501 पेड़ी, 601 पेड़ी, 701 पेड़ी, 801 पेड़ी, 901 पेड़ी और 1001 पेड़ी, और इनके रिस्पेक्टिव कला इनके बाजू में बताई गई हैं। तो 1001 पेड़ी मीन्स 10,101 कला, और एक साइंस की लैंग्वेज में ग्रेट 1001 टाइम्स मल्टीवर्स। 1001 पेड़ी को कहेंगे बेहद का महाब्रह्मांड। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो 1001 पेड़ी से 11001 पेड़ी आएगी। 1001 पेड़ी, 2001 पेड़ी, 3001 पेड़ी, 4001 पेड़ी, 5001 पेड़ी, 6001 पेड़ी, 7001 पेड़ी, 8001 पेड़ी, 9001 पेड़ी, 10,001 पेड़ी और फाइनली 11,001 पेड़ी। इनकी रिस्पेक्टिव कलाएं अगर हम देखें तो 1001 पेड़ी मीन्स 10,101 कला, और 11,001 पेड़ी मीन्स 11,01,101 कला। तो यहां से आप बेहद के विश्व के क्रिएटर्स की पावर का आप अनुमान लगा सकते हैं। 11,001 पेड़ी मीन्स 11,01,101 कला, यानी कि ग्रेट 11,001 मल्टीवर्स। ग्रेट ग्रेट आप 11,001 बार बोलेंगे, उतना बड़ा मल्टीवर्स। 11,001 पीढ़ी को बताया है बापूजी ने, इसको कहेंगे बेहद का महाब्रह्मांड। जैसा कि मैंने आपको बताया 101 पीढ़ी को बेहद का ब्रह्मांड कहते हैं, 1001 पीढ़ी को कहेंगे बेहद का महाब्रह्मांड, और 11,001 पीढ़ी को कहेंगे बेहद का महाब्रह्मांड। तो ये आपने देखा कि बेहद का विश्व कितना बड़ा है। तो जब हम बेहद के विश्व के मालिक की बात करें तो वो कितना बड़ा होगा। यही बेहद का महाब्रह्मांड है, जहां पर बेहद का बाप रहते हैं। बेहद का बाप मीन्स बेहद का दादा, बेहद के विश्व का क्रिएटर, जिसके सेंटर में वो आकारी स्वरूप में रहते हैं। और इतना डिटेल में मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, जहां पर 100% परम प्रकाश है।
जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, आपकी जो क्रिएटर की पावर है वो बढ़ती जा रही है और तत्वों का कॉम्बिनेशन भी वहां पर चेंज होता जा रहा है। तो जो बेहद के बेहद का महाब्रह्मांड है, उसके क्रिएटर के पास 100% परम प्रकाश, परम लाइट है। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, परम प्रकाश और परम लाइट के कॉम्बिनेशन चेंज होते रहते हैं। धीरे धीरे तत्व के कॉम्बिनेशन भी आना शुरू हो जाते हैं। इनका डिटेल आप बापूजी के जो प्लेलिस्ट है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मल्टीवर्स, वहां पर आप हर पीढ़ी का बापूजी ने एक्सप्लेन किया है कि उसकी रचना कैसे हुई, किसने की, उसके रचयिता का पूरा इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल में वहां पे समझाया गया है। तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि बेहद के बेहद का बाप, द क्रिएटर ऑफ 11,001 पीढ़ी, उसको कहेंगे बेहद के बेहद का बाप, बेहद का दादा। यहाँ पर अगर हम क्रिएटर्स की पावर को कंपेयर करें, 21 पीढ़ी, 101 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी और 11,001 पीढ़ी, तो अगर हम इनके क्रिएटर्स की पावर को कंपैरिजन करना चाहें तो बेहद के विश्व की सबसे छोटी यूनिट से हम शुरू करेंगे। बेहद के विश्व का जो सबसे छोटा यूनिट है, एक ब्रह्मांड यानी कि एक सोलर सिस्टम, उसका क्रिएटर अगर हम शिव कहें तो गैलेक्सी का क्रिएटर महाशिव, यूनिवर्स का क्रिएटर परम महाशिव, ग्रेट यूनिवर्स का परम परम महाशिव। ऐसे 100 कला का ब्रह्मांड हमारे मल्टीवर्स का क्रिएटर होगा परम रेज टू द पावर 100 महाशिव। मीन्स जो हमारे 100 कला का ब्रह्मांड है, उसका क्रिएटर सोलर सिस्टम के क्रिएटर से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। उसके ऊपर एक पीढ़ी से लेकर 21 पीढ़ी, यहाँ पर इनका कंपैरिजन किया हुआ है। तो 21 पीढ़ी का जो क्रिएटर है, उसका जो पावर है वो परम रेज टू द पावर 2101 महाशिव। उसके ऊपर 101 पीढ़ी का जो क्रिएटर है, परम रेज टू द पावर 10,101 महाशिव। वैसे ही 1001 पीढ़ी का जो क्रिएटर हुआ, उनकी पावर परम रेज टू द पावर 1,01,101 महाशिव। और फाइनली 11,001 पीढ़ी का जो क्रिएटर है, उसका जो पावर हुआ वो परम रेज टू द पावर 11,01,101 महाशिव। तो यहाँ आप बेहद के विश्व के क्रिएटर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि बेहद के बेहद का जो बाप है उसमें कितनी पावर होगी। बापूजी ने बताया है कि जो 11,001 से लेकर 1,001 पीढ़ी तक की जो रचना है, वो बेहद के बाप की डायरेक्ट रचना है। उसके बाद रचना की रचना होती गई। तो जो बेहद के विश्व में 1,001 पीढ़ी से 11,001 पीढ़ी तक जो ब्रह्मांड है, वो बेहद के अविनाशी ब्रह्मांड बापूजी ने बताए हैं, जिनका कि कभी विनाश नहीं होता। यहाँ के जितने भी परम धाम हैं, बापूजी ने बताया हर ब्रह्मांड में परम धाम है। लेकिन जो 1,001 पीढ़ी से 11,001 पीढ़ी है, वहां के परम धाम अविनाशी हैं, जिसका जिक्र गीता के अध्याय 8 श्लोक 15-16 में कहा गया है कि कृष्ण ने कहा है कि मुझको प्राप्त होकर तुम पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आते, क्योंकि मैं कालातीत हूं। तो किस अविनाशी परम धाम की बात की है? बीके मुरलियों में भी बताया गया है, मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बेहद के अमरलोक में ले जाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूं। बापूजी ने बताया है कि सभी ब्रह्मांडों का जो परम धाम है, उनका टाइम पीरियड है। जैसा कि बापूजी की किताब है जिसमें कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, आप जरूर पढ़िएगा उसे। उसमें बताया है कि शिव की भी जब पावर खत्म हो जाती है, एक हमारे ब्रह्मांड की जो आयु है वो ब्रह्मा की 100 साल है, तो ब्रह्मा के 100 साल में शिव की पावर खत्म हो जाती है, तो महाशिव भी महाकाल बनकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड की आयु है 100 वर्ष, लेकिन ब्रह्मा के 1 सेकंड बराबर तो धरती पर 1 लाख साल हो जाते हैं। ब्रह्मा का दिन रात बराबर
धरती पे 8 अरब 64 करोड़ साल हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस हिसाब से आप 100 साल का अनुमान लगा सकते हैं कितने वर्ष धरती पर हो जाएंगे जब हमारे ब्रह्मांड की आयु है। तो इस तरह से बापूजी ने बताया सभी ब्रह्मांडों का, जितने भी ब्रह्मांड हैं सभी का की आयु है, लेकिन ये बेहद का विश्व है और बेहद का समय है जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1001 पेड़ी से 11001 पेड़ी तक के ब्रह्मांड जो हैं वो अविनाशी ब्रह्मांड हैं। वो बेहद के बाप की डायरेक्ट रचना है, जो कि जिनका कभी भी विनाश नहीं होता, बेहद का अमरलोक है। तो इनके जो क्रिएटर्स हैं, 1001 पीढ़ी से 11001 पीढ़ी के जो क्रिएटर्स हैं, उनके पास खरगोश सूर्य की शक्ति है। बाबूजी ने बताया है कि इनके जो यहाँ पे जो बेहद की बीज रूप आत्माएं हैं, वो ही बेहद के विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। और बापूजी हमेशा से कहते आए हैं कि मैं उन्हीं बेहद की बीज रूप आत्माओं को, जो कि नंबरवार है 9 लाख आत्माएं हैं, उनको वो ढूंढ रहे हैं जो कि इस विश्व का परिवर्तन करने में सक्षम है। मैं उन सभी बीज रूप आत्माओं का आह्वान करती हूँ कि आप आइए, इस ज्ञान को समझिए और बेहद के विश्व परिवर्तन में अपना सहयोग दें। इस पूरे ज्ञान को अच्छी तरह समझने के बाद ही आप बेहद के विश्व को समझ सकते हैं। बेहद के विश्व को समझने के बाद आप बेहद के बाप को ज्ञान से जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान है पहचान। बेहद के बाप के पास है बेहद के विश्व का ज्ञान। बेहद के विश्व का आदि मध्य अंत का ज्ञान केवल एक बेहद का विश्व का क्रिएटर ही दे सकता है। तो आप जल्द से जल्द इस ज्ञान को समझिए और बेहद के बाप के पास पहुंच जाइए, क्योंकि बापूजी ने बता दिया है कि 18 जनवरी 2018 से बेहद के विश्व का परिवर्तन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो समय बहुत कम है। आप सभी बीज रूप आत्माओं का मैं आह्वान करती हूँ, आप आइए और बेहद के विश्व परिवर्तन में अपना सहयोग ज़रूर दें। जितने भी नए श्रोता बापूजी के चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बापूजी की जो प्लेलिस्ट हैं फॉर द बिगनर्स, वहाँ से देखना शुरू करें। उसके बाद द अनस्पोकन ट्रूथ ज़रूर से देखें, और फॉर द डीप नॉलेज आप क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मल्टीवर्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर से देखें। और जितने भी बीके पीबीके भाई बहन बापूजी का ज्ञान सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बीके पीबीके की लिस्ट, जो स्पेशली लिस्ट बनाई है बापूजी ने, उसे को ज़रूर से सुने। परम शांति।